अरे भाई बेगम, ओ बेगम, अरे समझ में नहीं आता ये औरत का कहाँ बैठ जाते, क्या है? क्या हुआ जी, काई को पुकार ले रहे इतना? क्या तो भी है आखिर? कुछ भी नहीं है भाई। अरे वो लड़के वाले आज हमारी बच्ची को देखने आते बोले थे ना। हाँ, उसका क्या हुआ पूछ रहा हूँ। उन्हीं का फोन था, लड़के वालों का। अच्छा, घर से निकल गए कहते। कौन बात कर रहे थे? उनकी वालदा, लड़के की वालदा बात कर रहे थे। घर से निकल गए बोल के बोले उन्होंने। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी बात है। देखो एक काम करो, देखो भाई अब वो लोग आने वाले हैं, अब अपना क्या काम है, वो बच्ची को अच्छी तरीके से तैयार करो और फिर वो रिफ्रेशमेंट वगैरह देखो क्या है वो, हाँ वो ठीक से जमा दो। पूरा इंतजाम हो गया। हाँ वो देखो भाई चाय पिला रहे हैं, आइसक्रीम क्या है क्या नहीं। हाँ चाय, बिस्किट, खारा, हाँ सब पेस्ट्री, हाँ। सब आ गई। तो फिर भाई ठीक है, अच्छी बात है, सब रेडी है ना भाई, कोई परेशानी की बात नहीं। देखो बेगम, इन लोगों को मिला के हमारी बच्ची को देखने आने वालों के मैं समझता हूँ कोई 12 लोग तो हो गए होंगे। हाँ, दुआ करो अब के कैसा भी ये रिश्ता उन लोगों को भी पसंद आना, अल्लाह करीम है। पहले के बड़े लोग बोलते थे, देखो हाँ हाँ खानदान में देखे भाले रहते रिश्ते, उसमें शादी करना। हाँ हाँ। लेकिन हमारी बच्ची को ना आपके खानदान में कोई करने तैयार है, ना हमारे खानदान में कोई करने तैयार है। वो काई को? बहुत पढ़ी लिखी है बच्ची बोल के बोलते, हर एक जने वो बोलते। हाँ जी, ये बात तो है। मगर इससे पहले पहली बार रिश्ता आया था ना, तो हमारी बच्ची क्या बोली थी उस वक्त? पापा मम्मी मेरे को डिग्री कंप्लीट करने दो भाई। उसके बाद और एक रिश्ता आया, जब हमारी बच्ची क्या बोली? पापा मम्मी मेरे को जो है MBA कंप्लीट करने दो, मेरे को डिस्टर्ब नको करो। लड़का अपने को पसंद आ रहा है तो बच्ची को नहीं पसंद आ रहा है, और बच्ची को पसंद आ रहा है तो हमको नहीं पसंद आ रहा, और अगर दोनों को पसंद आ रहा है तो लड़के के अम्मा बाबा हमारी बच्ची को पसंद नहीं आ रही। अरे लड़के वाले आ गए सर, का दिख रहा है? जरा देखो। हाँ और एक काम करो, देखो वो मर्दाने को या मेरे पास भेजाओ। अच्छा, लेडीज को अंदर बिठाओ। अच्छी बात है, ठीक है ना? ठीक है, चलो देखो भाई वो क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आइए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखिए। हम लोग बस आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। जी 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 जी, बड़ी खुशी हुई। जी, मेरा नाम सैयद शहाबुद्दीन है, मैं लड़के का मामू लगता हूँ। अरे वाह वाह वाह, जी। बड़ी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, सैयद शहाबुद्दीन साहब। अरे वाह वाह वाह। अच्छा शहाबुद्दीन साहब, मैं ये माफ़ी चाहता हूँ, ये पूछना चाह रहा था कि लड़का कहाँ तक पढ़ा हुआ है? लड़का MBA करा हुआ है। क्या है? MBA पास है? जी हाँ, जी हाँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, और इत्तेफाक से हमारी लड़की भी MBA पास। माशाल्लाह अब माशाल्लाह, खूब जमेंगी जोड़ी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे लड़का ITI कंपनी में है। IT कंपनी में जी हाँ। है? अच्छा अच्छा, ये और तो बड़ी। आपको तो मालूम है हज़रत, हाँ। आजकल सरकारी नौकरियों के लिए कितनी दुश्वारी, कितनी मुश्किल हो रही। हाँ। इसलिए सब लोग जो है खानगी कंपनी की तरफ जो है जा रहे हैं। बात तो सही बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। वाह वाह वाह। वालेकुम सलाम। पहले कुछ ले लीजिए ना, कुछ लीजिए ना। खाना पीना तो चलता रहेगा बाजी, पहले बच्ची को देख लेंगे। अतिया, जरा मुस्कान को ले आओ बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पानी लेके आओ बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? बोलो बेटा, नाम बोलो। जी मुस्कान। तालीम कहाँ तक है बेटा आपकी? जी मैं MBA पास हूँ। MBA? हमारा बच्चा भी MBA पास है। आप कौन से कॉलेज से करे बेटा? जी मुफक्कमजा कॉलेज। बंजारा हिल्स। देखो बेटा, फैमिली हमारी छोटी है, सब घर को लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? और ख़ानदान के लोग आते, छोटे बड़ों का अदब लिहाज वगैरह सब आपकी जिम्मेदारी हो जाती। माँ बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम दी है आपको। कितना भी पढ़ लो बेटा, मगर औरत बच्ची का काम है घर का काम काज, पकवान, ये सब चीज़ को ज़रा देख के चलना पड़ता लेकर के। शहाबुद्दीन साहब जी।
अरे आप कुछ ले रहे नहीं? अरे नहीं साहब, ये खाना पीना वगैरह तो चलते रहता। हाँ। मैं चाह रहा था कि एक नज़र अगर लड़की को देख लेंगे तो जो है बेहतर रहेगा। जी वो काम तो जनाने में वो लोग औरतें देख रहे हैं ना। जी जी, वजह आपके फरमाइए। साथ जो खवातीन है ना, जी हाँ, जी हाँ, जी। वो लोग देख रहे हैं। जी जी जी। अब आप बुरा नहीं मानना। जी। हमारे पास क्या है मालूम, कि जब तक के रिश्ता तय नहीं हो जाता जी माशाल्लाह। तो लेडीज को ही बताते। अच्छा अच्छा अच्छा। मर्दाना जरा बताना बेहतर। करना वो जरा हमारे पास जी, एक नहीं, बेहतर। तरीका है, नहीं, समझो नहीं, आप। बेहतर। शहाबुद्दीन साहब, जी जी मैं समझता हूँ जी हाँ। कि आपके भांजे का रिश्ता जो हमारी लड़की से हो रहा जी ना, हाँ। एक मानो में एक निहायत उम्दा और आला खानदान की लड़की से हो रहा है। जी जी, समझ रहा हूँ मैं, वो सब चीज़ें समझ रहा हूँ एक मैं। आला खानदान में हो रहा है। जी जी माशाल्लाह। और एक बात है हमारे शहाबुद्दीन साहब, आप बुरा नहीं मानना। जी हाँ। ये आजकल जो ऑनलाइन शादियों का सिस्टम हुआ ना भाई, जी हाँ, ऑनलाइन। लड़के को ऑनलाइन देख ले रहे हैं, लड़की जी, को। जी, जी, हाँ। ये मेरे को पसंद है। अच्छा, क्यों? अरे मेरे हमारे साथ धोखा हुआ जनाब। किस बात का धोखा? अरे भाई ये ऑनलाइन का धोखा होता क्या, लड़के को कुर्सी पे बिठा के वीडियो बताते। जी हाँ। तो इत्तेफाक से लड़का जो है जब कुर्सी से उठ के चला तो तैमूर लंग निकला। मतलब लड़के का नाम तैमूर लंग था? नहीं नहीं नहीं, तैमूर लंग खानदान से था। अच्छा। बच्चा लंगड़ा निकला। अच्छा, लंग यानी लंगड़ा। लंगड़ा अच्छा, निकला। अच्छा, समझ रहे हैं ना? जी, जी, जी। तो इस वास्ते हम चाह रहे हैं कि अब जैसा भाई बच्ची को आप उठा के बिठा के चला जी के हाँ, जी हाँ, जी वो हाँ। सब देखते खवातीन। जी हाँ हाँ। तो मर्दाने में भी हमारा इरादा क्या हो रहा है, लड़के को दू बदू देख लेना, माशाल्लाह, सही तरीका है आपका। चला के फिरा के सब करके। जी, 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 बाद सही में फिर धोखा नहीं जी होगा। हाँ, समझ रहे बड़ी हैं हो ना? जाते अपन। हाँ बिल्कुल, जी बस हाँ। सही तरीका है जी ना हाँ, जी हमारा। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पसंद बहुत आया सही ना? तरीका, बहुत सही मैं तरीका है। चाह रहा हूँ ऐसा होना। बजाओ फरमा रहे हैं। नहीं क्या बात है भाई, सिर्फ लड़कियों को जो है आप बार बार देख रहे जी हाँ, हैं, जी हाँ। उसके बाला देख रहे जी हैं, हाँ, उसके जी दांत देख रहे जी हैं, हाँ, उसके पैर देख जी रहे हाँ, हैं, जी हाँ, तो लड़के के वास्ते भी हो ना। जी हाँ। क्या बोलते हैं जी आप? हाँ। मैं बैलेंस बराबर रखना। बहुत अच्छा तरीका है आपका। बिल्कुल, मैं बैलेंस बराबर। माशाल्लाह। जरा देखो माँ, बच्ची को जरा अच्छे तरीके से देखो। जरा मुंडी ऊपर उठाओ। देखो, बाला देखो, बाला देखो, असली है या नकली है, विग लगा हुआ है, क्या है देखो बराबर से। हाँ, दांता देखो, तारा रहते दांतों में। हाथ देखो, पैरा देख लो, जरा पैरा उठ के देखो। ठहरो। जरा चला के देखो। जरा करो। बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। अरे अभी तो कुछ लिए नहीं आप लोग, लेंगे ना? ये दुल्हन की फुप्पू है। क्या है, देख लिए बच्ची को अच्छी तरीके से आप लोग। अरे अपन एक चीज भूल गए। क्या? जरा उठ के ठहरिए ना। हाथ ऐसा करके बताइए ना। आई आई, ये क्या है? अब क्या उड़ के बताओ बोलेंगे आप लोग? हाँ, कोई तरीका है ये देखने का? आई हमारे भाई को रिश्ता कर रहे हैं, सब देखना पड़ता। आई ये क्या तरीका है देखने का बच्ची को? बैठो जी माँ, बैठो, कुछ तो भी खाओ। वो खाए भी नहीं। ये लो चाय, आई चाय पी लो। देख लिए ना बच्ची को, अब इजाजत है। जी जी। अपना जाओ। फिर क्या ख्याल है आपका? घर जाके ज़रा घर में बड़े भी हैं, उनसे मशवरा करती हूँ मैं, क्या बात है क्या नहीं सब, फिर मैं आपको फ़ोन पे इत्तला करती हूँ मैं। ठीक है ना बाजी, अब इजाज़त दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। क्या है, चले गए ये लोग? हाँ, हाँ चले गए। तो फिर कुछ बोले करे नहीं?
भाईजान, बच्ची की अम्मा से पूछो ना। हाँ जी, क्या बोले वो लोग? बोले वो लोग घर को जाके राय मशवरा करके डिसाइड करके बोलते बोले। हाँ, तरीका तो वही छोटा, देखो अब एकदम आपके मुंह के सामने कैसा बोलेंगे? हाँ, अब वो कोई भी हो, अपने घर को जाके 4 लोग बैठ के बातचीत करके जब उनको रिश्ता समझ में आया बोल के बराबर बोलते हैं, उसमें क्या बात है? ये पैगाम भी हुए सरीका ही दिख रहा है। ठीक है, मैं ज़रा बच्ची से बात कर लेता हूँ। बेटे मुस्कान, मुस्कान, जी पापा। आओ बेटा, बैठो। क्या है बेटा, कैसा लगा ये रिश्ता? अब मैं क्या बोलूँ पापा, मेरे को लोग समझ में नहीं आए। क्या है? लोग समझ में नहीं आए पापा। देखो बेटा, मेरे को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं बच्चा समझ में आया तो लोग समझ में नहीं आ रहे, कभी लोग समझ में आए तो बच्चा समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, लड़की की शादी सही उम्र में होना बेहद ज़रूरी है बेटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तालीम हासिल मत करो, तालीम भी बराबर। देखो, लड़के वाले क्या देखते? लड़की की खूबसूरती, और लड़की की खूबसूरती उम्र के साथ साथ ढलते जाती। अब पहले शुरू में क्या बोले? पहला पैगाम था अल्लाह के तरफ से आता हो। आप क्या बोले? नहीं पप्पा मम्मी, मेरे को जो है कैसा भी डिग्री कंप्लीट करने दो, डिस्टर्ब मत करो। हम बोले चलो ठीक है भाई, पढ़ने दो, माँ बाप है, हर माँ बाप बच्ची को तालीम याफ्ता और आगे पढ़ाना चाहते। वो गया। उसके बाद एक और एक आया। हम बोले बेटा क्या बोलते, अब तो भी कर ले। तो आप क्या बोले? नहीं पप्पा, मेरे को MBA कंप्लीट करने दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। बेटा, ये डिस्टर्ब मत करो मत करो में तुम्हारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जा रही है। याद रखो बेटा मुस्कान, लड़की की शादी सही उम्र में होना चाहिए, और अहकामात भी है कि जल्द से जल्द लड़की की शादी के मामले में उजलत करना है, देरी नहीं करना है। मगर क्या करना? कुछ ना कुछ हीला बहाना, कुछ तो भी एक वजह आ जा रही है। कहीं सास समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ननद समझ में नहीं आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, मगर होने में नुकसान आपका हो रहा। माँ, दिन पे दिन तुम्हारी उम्र ढलते जा रही बेटा, समझे? और लड़के वाले क्या देखते? सबसे पहले बच्ची की खूबसूरती देखते, उसके बाद तालीम देखते। देखो जरा टीवी पे देखो, ये लड़की की शादी भी खुद अपनी जबान से बयान कर रही है, समझे आप? कोई 5 साल तक इसके पैगामात आते रहे। ये बच्ची कभी अपनी तालीम की वजह से पीछे हट गई, कभी कुछ हालात पैदा हो गए, कहीं लड़का समझ में नहीं आया, कभी माँ बाप जो है परेशान होकर शादी नहीं कर सके। लेकिन ले दे के नुकसान किसका हुआ बेटा? वो बच्ची की उम्र ढल गई। आज वो बच्ची को आप जरा गौर से सुनो, आप लोग क्या बोल रही है लड़की है, देखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर, ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल की उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हुए तब मैंने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए, इधर नहीं करूँगी उधर नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट लेते हुए ये बात रखी कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिश्ता देखेंगे। और उस चक्कर में आज मैं शायद लोगों की नज़र में इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब मेरा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। एजुकेशन के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप कभी भी अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन निकाह के लिए एक वक्त होता है, एक एज होती है। उस वक्त में अगर आपने निकाह ना किया, वो एज आपकी चली गई, फिर रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में रूल नहीं है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और न दीन शरीयत आपको एजुकेशन लेने से रोकती है। तो निकाह कर लो सही उम्र पे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो। एक लड़का निकाह के लिए सबसे पहले लड़की में क्या देखता है?
खूबसूरती, उसकी उम्र, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसको एक जवान खूबसूरत हमसफर मिले। एक लड़का लड़की में खूबसूरती देखता है, उम्र देखता है, ना कि उसकी एजुकेशन, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी एजुकेशन को नहीं देखा जा रहा है, मेरी उम्र को देखा जा रहा है, मेरे अखलाक को नहीं देखा जा रहा है, बढ़ती उम्र के साथ मेरी ढलती खूबसूरती को देखा जा रहा है। तो मेरी बहनें, यह हक बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे खूबसूरती ढलती जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लड़कियों के पास ऑप्शंस खत्म होते जाते हैं। मैं तो बोलूँगी बचते ही नहीं है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नुकसान, फैमिलीज के ताने, रिलेटिव्स की बातें, ये भी तो झेलनी पड़ती है। तो निकाह को जल्दी करें, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, माशरे के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे घरों के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी, रीत रिवाज रस्मों से परे आओ सुन्नत तरीके से निकाह करें, निकाह को आसान करें और ये सुन्नत को आम करें।